अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, वासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। भारतीय वायुसेना के 88वें स्थापना दिवस पर आज हमारी वायुसेना ने अपनी शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया। रफाल, चिनूक समेत अनेक लड़ाकू विमानों ने जब सिंह गर्जना की तो वो देखने लायक थी और शत्रुओं के हृदय को कपाने वाली थी। आज के इस कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने दुश्मनों को चेताया भी है, देश के शत्रुओं को चेताया भी है। क्या कहा है उन्होंने आपको दिखाएंगे इस खास रिपोर्ट में। और वाकई हमारी वायुसेना चाहे शत्रुओं से मुकाबला करने की बात हो या फिर संकट काल में मानवता की सेवा करने की बात हो, हर क्षेत्र में अग्रणी है। आइए आपको आज का जो कार्यक्रम था उसमें लिए चलते हैं। एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने गुरुवार को वायुसेना दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में पूर्वी लद्दाख में वायुसेना की युद्ध संबंधी तैयारियों का जिक्र करते हुए कहा कि बल ने अपने संकल्प, अभियान क्षमता और जरूरत पड़ने पर अपने दुश्मन से प्रभावी तरीके से निपटने की इच्छा शक्ति का स्पष्ट तरीके से प्रदर्शन किया है। वायुसेना प्रमुख ने हवाई योद्धाओं की हालिया गतिरोध के दौरान उत्तरी सीमा में त्वरित तैनाती के लिए प्रशंसा की तथा किसी भी तरह की परिस्थितियों से निपटने के लिए बहुत कम समय में लड़ाकू साजो सामान की तैनाती के बारे में भी बात की। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन के सैनिकों के बीच 5 महीने तक गतिरोध के हालात बने रहे। इस बीच वायुसेना ने किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिहाज से क्षेत्र में महत्वपूर्ण तैनातियां की हैं। वायुसेना दिवस के अवसर पर हिंडन में आयोजित कार्यक्रम में वायुसेना प्रमुख ने कहा, उत्तरी सीमाओं पर हाल के गतिरोध के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए मैं सभी वायु योद्धाओं की सराहना करता हूं। तब हमने किसी भी तरह के हालात से निपटने के लिए अपने लड़ाकू साजो सामान को अल्प सूचना पर तैनात किया तथा भारतीय सेना की तैनाती और जीवन धारा की सभी आवश्यकताओं के लिए सक्रिय समर्थन प्रदान किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में बेड़े में शामिल राफेल, चिनूक और अपाचे जंगी विमानों से शत्रुओं से मुकाबला करने की हमारी क्षमता में उल्लेखनीय इजाफा हुआ है। वायुसेना प्रमुख भदौरिया ने कहा, हमने अपने संकल्प, अपनी संचालन क्षमता और प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने की इच्छा शक्ति का स्पष्ट रूप से प्रदर्शन किया है। इस बीच राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुरुवार को कहा कि राफेल, अपाचे और चिनूक विमानों को शामिल करने के साथ जारी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से भारतीय वायुसेना और ताकतवर सामरिक बल बनेगी। उन्होंने वायुसेना दिवस के अवसर पर कहा कि देश हमारे आसमान की रक्षा करने व आपदा राहत कार्यों और मानवीय सहायता पहुंचाने में असैन्य प्राधिकारियों की मदद करने के लिए भारतीय वायुसेना की योगदान का ऋणी रहेगा। कोविंद ने कहा, राफेल, अपाचे और चिनूक को शामिल करने के साथ जारी आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से भारतीय वायुसेना और अधिक ताकतवर सामरिक शक्ति बनेगी। मुझे भरोसा है कि आगामी वर्षों में भारतीय वायुसेना प्रतिबद्धता एवं योग्यता के उच्च मानकों को बरकरार रखेगी। राष्ट्रपति ने कहा, वायुसेना दिवस के अवसर पर हम अपनी वायुसेना के योद्धाओं, सेवानिवृत्त कर्मियों और भारतीय वायुसेना के परिवार का गर्व के साथ सम्मान करते हैं। देश हमारे आसमान की रक्षा करने और आपदा राहत कार्यों और मानवीय सहायता पहुंचाने में असैन्य प्राधिकारियों की मदद करने के लिए भारतीय वायुसेना की योगदान का ऋणी रहेगा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 88वें भारतीय वायुसेना दिवस के अवसर पर बधाई देते हुए देश के वीर योद्धाओं को सलाम किया और कहा कि राष्ट्र के प्रति उनका साहस, शौर्य और समर्पण हर किसी को प्रेरित करने वाला है। उन्होंने कहा कि वायुसेना के जाबाज न सिर्फ दुश्मनों से भारतीय आसमान की रक्षा करते हैं बल्कि आपदा की स्थिति में मानवता की सेवा में भी बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका का निर्वाह करते हैं। उन्होंने ट्वीट किया, वायुसेना दिवस पर भारतीय वायुसेना के सभी वीर योद्धाओं को बहुत बहुत बधाई। आप न सिर्फ देश के आसमान को सुरक्षित रखते हैं बल्कि आपदा के समय मानवता की सेवा में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। मां भारती की रक्षा के लिए आपका साहस, शौर्य और समर्पण हर किसी को प्रेरित करने वाला है। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वायुसेना दिवस पर जवानों के साहस और उनकी दृढ़ता की सराहना करते हुए गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार अपने पराक्रमी योद्धाओं की दहाड़ बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। अमित शाह ने ट्वीट कर कहा, वायुसेना दिवस की शुभकामनाएं। हमारे आसमान की सुरक्षा करने से लेकर विषम परिस्थितियों में सहायता करने वाले वायुसेना के बहादुर जांबाजों ने साहस और दृढ़ता के साथ देश की सेवा की है। तो भारतीय वायुसेना को स्थापना दिवस पर बधाइयों का, शुभकामनाओं का सिलसिला जारी है। आइए आपको दिखाते हैं जब हमारे लड़ाकू विमानों ने सिंह गर्जना की, वो भी आकाश में, तो क्या दृश्य था वो।